बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है नॉर्मल सब ग्रुप्स का टॉपिक। नॉर्मल सब ग्रुप्स को डिस्कस करने के बाद फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नॉर्मलाइजर को कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजर इन ए ग्रुप। और ये दोनों कंसेप्ट आपस में इंटर रिलेटेड है। अब नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? ये एक सब ग्रुप होता है विद सम स्पेशल प्रॉपर्टी, और अगर सब ग्रुप में वो स्पेशल प्रॉपर्टी हो तो वो नॉर्मल होता है, अदरवाइज नहीं होता। और इसका क्या फ़ायदा है ये आप रियलाइज़ करेंगे आज के लेसन में कि अगर सब ग्रुप नॉर्मल हो तो फिर उसमें उसके जब आप कोसेट्स फाइंड करते हैं तो लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स हैं वो बराबर आ जाते हैं, वो सेम आ जाते हैं। अगर सब ग्रुप नॉर्मल ना हो तो फिर लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स सेम नहीं आते। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स का एक तो ये फ़ायदा है, और दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर सब ग्रुप नॉर्मल हो तो उसके जो कोसेट्स की कलेक्शन है वो भी ग्रुप बना सकती है। तो नॉर्मल सब ग्रुप्स का एक ये फ़ायदा है कि इसकी मदद से हम क्वोशिएंट ग्रुप या फैक्टर ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स के। सबसे पहले डेफिनेशन है, ए सब ग्रुप H of a group G is said to be normal subgroup of G if H has the following property। H में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। यानी ग्रुप का कोई भी एलिमेंट ले लें और H का भी कोई भी एलिमेंट ले लें तो ये जो एक्सप्रेशन है G इनवर्स, ये जो एक्सप्रेशन होना होगा ये लाजमी H के अंदर ही रहना चाहिए। तो अगर, और ये प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। तो अगर ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारा जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। और इसके लिए जो नोटेशन यूज़ होती है वो कौन सी है? इसको इस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। अगर इस तरह से लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा कि H जो है वो G का नॉर्मल सब ग्रुप है। और यहाँ पे एक इमीडिएट रिमार्क है आफ्टर द डेफिनेशन कि अगर आपका ग्रुप अबिलियन हो तो फिर ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसमें आप G और H को स्विच कर सकते हैं। आप G को बाद में लिखें, H को पहले लिख सकते हैं। और इस तरह अगर आप स्विच करेंगे तो क्या होगा, फिर ये जो एक्सप्रेशन होगा G इनवर्स, अगर ग्रुप अबिलियन होगा तो इसको आप H G और G इनवर्स लिख लेंगे और G इनवर्स जो है ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और इस तरह आपका ये जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली H में चला जाएगा। तो ये एक इमीडिएट रिमार्क है कि अगर आपका ग्रुप अबिलियन होगा तो फिर इस तरह का एक्सप्रेशन हमेशा H के अंदर ही जाएगा। इसलिए जो अबिलियन ग्रुप होता है उसके अंदर अ, कोई भी सब ग्रुप आप ले लें जो मर्जी, एवरी सब ग्रुप विल बी नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, तो अबिलियन ग्रुप्स में हर सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन ना हो तो फिर जो भी उसमें नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नॉन अबिलियन ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होंगे। अगर ग्रुप अबिलियन नहीं भी होगा तब भी उसके सब ग्रुप नॉर्मल हो सकते हैं अगर उसमें ये प्रॉपर्टी हो। यहाँ पे इस रिमार्क में कहने का ये मतलब है कि अगर ग्रुप अबिलियन हो तो फिर तो हर सब ग्रुप में ये प्रॉपर्टी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर ग्रुप अबिलियन नहीं होगा फिर हर सब ग्रुप में ये प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसे सब ग्रुप्स जिनमें, यहाँ पे डेफिनेशन जनरल ग्रुप के लिए, हर ग्रुप के लिए। ठीक है, तो अगर किसी सब ग्रुप में ये प्रॉपर्टी होगी G इनवर्स बिलोंग्स टू H फॉर ऑल G बिलोंग्स टू G फॉर ऑल एंड फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H, तो वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब सबसे पहले आप ये एग्जांपल देखें। आपने शुरू वाले लेसन्स में ये प्रूव किया था कि अगर जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है वो जनरल लीनियर ग्रुप का सब ग्रुप होता है। इसको सब ग्रुप तो आप पहले प्रूफ कर चुके हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। हालांकि ये ग्रुप अबिलियन नहीं है, तो ग्रुप अब अगर अबिलियन ना भी हो फिर भी उसमें नॉर्मल सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो ये जनरल लीनियर ग्रुप का एक सब ग्रुप है, बड़ा ख़ास किस्म का, जिसको स्पेशल लीनियर ग्रुप कहते हैं। इसमें वो मैट्रिसेस होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको इसको सब ग्रुप प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि आप कर चुके हैं। इसके सब ग्रुप टेस्ट लगा के आप इसको आसानी से सब ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं, ये आप पहले कर चुके हैं। दिस इज ए सब ग्रुप ऑफ जनरल लीनियर ग्रुप। अब
ये डेफिनेशन को देखें कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन में एच को पहले सब ग्रुप होना ज़रूरी है, यानी एच सब ग्रुप हो और फिर उसमें ये प्रॉपर्टी है तो तब वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो पहले इसको हमने सब ग्रुप प्रूफ करना है, फिर सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, इसको नॉर्मल प्रूफ करना है। नॉर्मल के लिए क्या डेफिनेशन क्या बताती है कि एक एलिमेंट आपने ग्रुप में लेना है और एक एलिमेंट आपने सब ग्रुप में लेना है, जिसको नॉर्मल प्रूफ करना है, और फिर ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ग्रुप में से लिया और एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट सब ग्रुप में से लिया, और हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये सब ग्रुप में आता है कि नहीं आता। अगर ये एक्सप्रेशन सब ग्रुप के अंदर आएगा तो सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा। तो अब अगर ए और बी, ए हमने जनरल लीनियर ग्रुप में लिया और बी स्पेशल लीनियर ग्रुप में, तो ए और बी दोनों का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, क्योंकि जनरल लीनियर ग्रुप में हर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, और बी का डिटर्मिनेंट वन होगा क्योंकि बी स्पेशल लीनियर ग्रुप में। अब जब आप इस एक्सप्रेशन का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगेगी और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की क्या वैल्यू आएगी, ये जो वैल्यू वन है ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे और ये चीज़ वन हो जाएगी और आपका ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स जो है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल इनवर्स लिखा जा सकता है, और फिर ये कैंसिल होके आपका आंसर वन आ गया। तो इससे ये पता चला ये जो एक्सप्रेशन है ए बी ए इनवर्स ये फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप में चला गया, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट वन है। हर वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो वन होगा वो मैट्रिक्स लाजमी स्पेशल लीनियर ग्रुप में होगा। ठीक है, तो इससे प्रूफ हो गया कि स्पेशल लीनियर ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। सही है। अब जो है हमारा ये करेक्टराइजेशन थ्योरम है नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में। नॉर्मल सब ग्रुप को चेक करने के लिए एक तो आपने डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन अप्लाई करके आप प्रूफ कर लेते हैं कि सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है, लेकिन ये एक थ्योरम है, ये हमें इसकी करेक्टराइजेशन बताता है कि अगर इनमें से ये सारी नॉर्मल सब ग्रुप की करेक्टराइजेशन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें बताया गया है कि ये चारों बातें जो है ये इक्विवेलेंट है। लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी देन द फॉलोइंग दर्शन आर इक्विवेलेंट। ये जो दर्शन है ये सारी इक्विवेलेंट है, इनमें से कोई एक भी ट्रू हो जाएगी तो सारी ट्रू हो जाएंगी। ये कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। सेकंड, जी कैपिटल एच जी इनवर्स इक्वल्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। और थर्ड है जी एच इक्वल्स टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। इस थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज आल्सो ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। और फोर्थ का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लेफ्ट कोसेट्स इज आल्सो ए लेफ्ट कोसेट, कि कोई भी दो कोसेट्स लें उनका प्रोडक्ट भी कोसेट आएगा। और ये चारों बातें इक्विवेलेंट है, हम इसमें से किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं जब इसको हम प्रूव कर लेंगे, क्योंकि सम टाइम जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। जब आप किसी सब ग्रुप को नॉर्मल चेक करेंगे तो सम टाइम कोई एक एक डेफिनेशन ज़्यादा हेल्पफुल होती है, सम टाइम एक हेल्पफुल नहीं होती, कोई दूसरी डेफिनेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम आगे एग्जांपल्स में रियलाइज करेंगे। इस पिछली एग्जांपल में तो हमने ये डेफिनेशन इस्तेमाल की है इसको नॉर्मल प्रूफ करने के लिए कि जी एच जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, लेकिन हम इसकी जगह पे ये डेफिनेशंस भी यूज, ये समझ लें ये चारों नॉर्मल सब ग्रुप की ही डेफिनेशन है, इक्विवेलेंट है ये सारी। तो इस ये करेक्टराइजेशन थ्योरम है नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में। इनमें से कोई एक प्रॉपर्टी भी ट्रू हो तो वो ग्रुप सब ग्रुप नॉर्मल होगा। तो पहले हम प्रूफ करेंगे वन इम्प्लाइज टू। वन में क्या गिवन है कि एच इज ए, वन में गिवन है कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हम सपोज कर लेते हैं कि वन जो है वो ट्रू है और हमने प्रूफ करना है कि जी कैपिटल एच जी इनवर्स ये जो सेट है ये एच के बराबर आता है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो हम ये सेट कंसीडर करते हैं, इस सेट के हम एलिमेंट्स लिखेंगे, इसमें आ जाएगा जी एच जी इनवर्स वेयर एच वेरीज फ्रॉम कैपिटल एच। अब एच क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप है तो बट अगर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी एलिमेंट्स इस सेट में लिखे हुए हैं ये सारे एलिमेंट एच के अंदर होंगे। दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि एच नॉर्मल है, इसका मतलब है इस सेट के सारे एलिमेंट एच के अंदर होंगे तो ये सेट फिर एच का सबसेट बन जाएगा। एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अब क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए ट्रू है तो इसका मतलब ये हुआ
अगर ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए ट्रू है तो हम जी की जगह इन पर्टिकुलर जी इनवर्स लगा दें तब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है, क्योंकि ये फॉर ऑल जी के लिए ट्रू है। अगर कोई प्रॉपर्टी ग्रुप के हर एलिमेंट के लिए ट्रू है तो अगर आप जी की जगह जी इनवर्स लगाएंगे तब भी वो प्रॉपर्टी ट्रू होगी। यहाँ पे एक छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये इक्वल का साइन यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये प्रॉपर्टी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी कैपिटल जी के लिए ट्रू है तो इन पर्टिकुलर ये जी की जगह हम जी इनवर्स भी रिप्लेस कर सकते हैं, तब भी ये प्रॉपर्टी ट्रू है। तो इसको दोनों तरफ हम लेफ्ट साइड से जी से मल्टीप्लाई करें और राइट साइड से जी इनवर्स है तो इधर लेफ्ट साइड पे एच रह जाएगा और इधर जी एच जी इनवर्स हो जाएगा, तो हमें ये बात मिल जाएगी। अब इन दोनों बातों को अगर हम ज्वाइन कर दें, जी एच जी इनवर्स भी एच में है और एच भी जी एच जी इनवर्स में है, तो इससे ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हो गए, दोनों सेट बराबर हो गए। तो इससे हमने प्रूफ कर दिया 1 इम्प्लाइज 2। अब हम प्रूफ करेंगे 2 इम्प्लाइज 3। 2 इम्प्लाइज 3 तो सिंगल एक स्टेप में हो जाएगा, ठीक है। हमने 1 इम्प्लाइज 2 प्रूफ कर लिया, अब 2 इम्प्लाइज 3, और ये तो आप राइट साइड से जी से मल्टीप्लाई करेंगे, एसोसिएटिव लॉ की मदद से ये प्रूफ हो जाएगा। तो 2 इम्प्लाइज 3 इज वेरी इजी। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, वहाँ पे हम प्रूफ करेंगे 3 इम्प्लाइज 4। 3 में हमें क्या गिवन है कि एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज आल्सो ए राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। तो हमने सपोज कर लिया जी एच इक्वल्स टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी, और हम प्रूफ करेंगे कि ए एच बी एच इक्वल्स टू ए बी एच। तो हम पहले लिखेंगे ए एच बी एच और फिर इसमें हम एसोसिएटिव लॉ की मदद से ए को सेपरेट कर लेंगे, इसको एच भी लिख लेंगे। अब क्योंकि गिवन है कि ऊपर वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि एवरी लेफ्ट कोसेट इज आल्सो राइट कोसेट, तो यहाँ पे ये एच बी को हम बी एच लिख लेंगे, फिर दोबारा एसोसिएटिव लॉ से ए बी सेपरेट कर लेंगे। अब एच क्योंकि सब ग्रुप है तो एच डॉट एच के जो एलिमेंट है वो एच के बराबर आ जाएंगे, तो प्रूफ हो जाएगा कि एच बी एच इक्वल्स टू ए बी एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इससे 3 इम्प्लाइज 4 जो है वो प्रूफ होगी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हम प्रूफ करने जा रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टी, 4 इम्प्लाइज 1। कौन सी प्रॉपर्टी कि अगर किसी सब ग्रुप में प्रोडक्ट ऑफ एनी टू अगर किसी सब ग्रुप के लिए प्रोडक्ट ऑफ एनी टू लेफ्ट कोसेट्स इज आल्सो ए लेफ्ट कोसेट, ये प्रॉपर्टी हो, यानी अगर कोसेट्स का प्रोडक्ट भी कोसेट आ जाए तो वो सब ग्रुप फिर नॉर्मल होगा। तो हमने ये प्रॉपर्टी सपोज कर ली है, सपोज ए एच बी एच इक्वल्स टू ए बी एच फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी एंड वी विल शो दैट एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसको नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे जो हमने शुरू में ली हुई है। तो हम लिखेंगे, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जी एच जी इनवर्स जो है ये एच में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्सप्रेशन जी एच जी इनवर्स, फिर इसको अगर साथ आइडेंटिटी भी लिख लिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब ये जो इसका फर्स्ट हाफ एक्सप्रेशन है ये जी एच में चला जाएगा और बाकी जी इनवर्स एच में चला जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन जी एच जी इनवर्स में चला जाएगा। और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो हमने सपोज की हुई है, ऊपर जो प्रॉपर्टी सपोज की हुई है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इसकी जगह पे ये ए एच बी एच के बराबर है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज़ करने से ये आ जाएगा। तो इस तरह आसानी से ये प्रूफ हो जाएगा कि जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी एंड फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड हेंस एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो इस थ्योरम में हमने प्रूफ किया है कि ये जितनी भी ये जितनी भी एजर्शन हैं ये सारी आपस में इक्विवेलेंट हैं। इसमें से किसी को भी हम नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन के तौर पे ले सकते हैं। अगर किसी सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूफ करना है तो आप ये इस तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं अगर ये प्रॉपर्टी हो, या फिर आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं अगर किसी सब ग्रुप में ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तब भी वो नॉर्मल है, या अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तब भी नॉर्मल है, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करे तब भी नॉर्मल है। तो अब फर्स्ट एग्जांपल देखें, हमारे पास एक ग्रुप है S3, ग्रुप ऑफ परमुटेशन, इसमें ये 6 एलिमेंट्स हमने ले लिए और इसका एक सब ग्रुप ले लेते हैं H, ठीक है। और इसको हम चेक करते हैं ये नॉर्मल है कि नहीं है, और इसको नॉर्मल चेक करने के लिए हम ये वाली डेफिनेशन थर्ड वाली यूज़ करके देखते हैं कि क्या जी एच इक्वल्स टू एच जी आता है फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी के लिए कि नहीं आता। अगर किसी एक जी के लिए भी ये प्रॉपर्टी इक्वल ना आई तो ये नॉर्मल नहीं रहेगा,
ठीक है, ये फॉर ऑल के लिए होगा तो नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे हमने शुरू किया ये काम। सबसे पहले हमने ई के साथ चेक किया, हमने ई को एच के साथ दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया, ये बराबर आ गया, दैट्स वेरी गुड। फिर हम सेकंड एलिमेंट लेंगे, इसको करेंगे, इसको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा, और सिंप्लीफाई करके ये आ गया। इसका राइट साइड से करेंगे तो ये आएगा, और सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये दोनों जो सेट्स हैं ये बराबर नहीं आए, ठीक है, तो इसका मतलब है वो प्रॉपर्टी फेल हो गई, जी एच इक्वल्स टू एच जी। एक एलिमेंट के लिए भी फेल हो जाए तो इसका मतलब है ये नॉर्मल नहीं रहा, ठीक है, ये सब ग्रुप नॉर्मल नहीं रहा क्योंकि प्रॉपर्टी फेल हो रही है। और इसके बाद हम जो है नेक्स्ट एग्जांपल में क्या करेंगे, हम सब ग्रुप चेंज करते हैं। ग्रुप वही है S3, और सब ग्रुप में हमने ये 3 एलिमेंट ले लिए, E1 2 3 और 1 3 2। अब फिर हम चेक करना शुरू करते हैं ये नॉर्मल है कि नहीं है। पहले हम ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इक्वल आएगा। फिर 1 2 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि 1 2 3 इसका अपना एलिमेंट्स है तो ये के ही आ जाएगा, और राइट साइड से भी वही आएगा। इसी तरह 1 3 2 से करेंगे तब भी ये बराबर आ जाएगा। फिर अब 1 2 से हम करेंगे, 1 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड से के हर एलिमेंट को, तो ये आ जाएगा 1 2 1 2 1 2 3, और इस तरह से। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। इसी तरह अब राइट साइड से करेंगे तो इसको लिख के जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें सिर्फ एलिमेंट्स आगे पीछे हुए हैं, सेट तो बराबर ही रहे हैं, ये दोनों सेट बराबर हैं। तो हमें पता चला 1 2 k इक्वल्स टू k 1 2, तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी फुलफिल होगी। फिर इसी तरह 1 3 के लिए हमने चेक किया, सॉरी 1 3 के लिए इसी तरह हमने 2 3 के लिए चेक किया, वो भी बराबर आ गई। फिर एंड पे 1 3 के लिए भी हम इसी तरह प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारे 6 के 6 एलिमेंट्स के लिए ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है, यानी हमने प्रूफ कर दिया कि जी के इक्वल्स टू के जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। अगर किसी एक के लिए भी ये प्रॉपर्टी फेल हो जाती तो ये नॉर्मल नहीं रहना था। तो इस तरह से हमने इसमें प्रूफ किया है कि ये सब ग्रुप नॉर्मल है। यहाँ पे हमने ये वाली डेफिनेशन अप्लाई करके इसको नॉर्मल प्रूफ किया, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ये आपका होमवर्क है, आप ग्रुप ले लीजिएगा D4। D4 में कौन से एलिमेंट्स हैं, ये 8 एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा, और इसमें जब आप इस रिलेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए इनवर्स, यानी कि ए इनवर्स ए क्यूब के बराबर है, और बी ए किसके बराबर होगा, ए क्यूब बी के। तो विद दिस रिलेशन आप इस सेट को शो करें कि ये इसमें नॉर्मल सब ग्रुप है। आपने यही तरीका अडॉप्ट करना होगा जो तरीका आपने अभी इसी प्रीवियस एग्जांपल में किया, उसी इसी तरीके को यूज करके आप प्रूफ करेंगे कि दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ D4, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे जो है एक यहाँ पे एक मिस्टेक है, इसको और इसको करेक्ट करें। यहाँ पे बी नहीं आएगा, यहाँ पे बी की जगह आपने क्या लिख लेना, दिस इज नॉट बी, दिस इज ए स्क्वायर। तो आपने इसको ई ए स्क्वायर को नॉर्मल प्रूफ करना है कि दिस इज नॉर्मल सब ग्रुप। अगर ई बी लेंगे, दोबारा देख लें आप, 2 एक्सरसाइजेज चलें कर लें। एक एक्सरसाइज में आप एच ये ले लें, ई और बी, और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन आप इसको भी चेक करें कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। और एक एक्सरसाइज में आप कौन सा एलिमेंट ले लें, ई और ए स्क्वायर, तो इसमें आप प्रूफ करेंगे कि ई ए स्क्वायर जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बी की जगह ए स्क्वायर लगा लें, क्योंकि अगर यहाँ पे बी लगाएं तो आपको चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये नॉर्मल हो। क्यों, तो ये तो नॉर्मल नहीं होगा, मुझे लग रहा है दिस इज़ नॉट नॉर्मल। तो आपने यहाँ पे करेक्शन कर लें, इसमें बी की जगह आप ए स्क्वायर लगा के इसको नॉर्मल आपने इसी तरीके से चेक करना जैसे पहले किया था। तो आपकी ये 2 एक्सरसाइजेज बननी है, आपने इसको भी नॉर्मल चेक करना है और इसको भी नॉर्मल चेक करना है, और ये आप प्रूफ कर लेंगे कि दिस इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। ये यहाँ पे एक थ्योरम है कि अगर किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 के बराबर है तो वो लाजमी नॉर्मल होगा, और कोई नॉर्मल हो या ना हो, लेकिन जिसका इंडेक्स 2 होगा वो पक्का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज नॉर्मल इन जी।
तो इसका प्रूफ देख लें। इसमें हम क्या लेंगे, लेट एच एंड ए एच बी टू डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। और अब क्योंकि इसका इंडेक्स 2 है तो इसके कोसेट्स दो ही होंगे ना, और इन दो कोसेट्स में एक तो एच खुद होता है आपको पता है, और दूसरा जो होगा वो कोई ए एच होगा, और ए फिर एच में नहीं होगा। जाहिर है अगर ये दोनों डिफरेंट कोसेट्स हैं तो ए एच में नहीं होगा, अदरवाइज तो ये बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्योंकि गिवन है कि इंडेक्स जो है वो 2 है, तो इसलिए हमने कह लिया कि इसके दो कोसेट्स होंगे, एक कोसेट एच होगा और दूसरा ए एच होगा, और इस ए एच में ए फिर एच के अंदर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। इसी तरह एच और एच ए इसके दो राइट कोसेट्स होंगे, ठीक है। और हम डिकम्पोजिशन थ्योरम से लिख सकते हैं जी को इन दोनों कोसेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं, और ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। तो इससे हमें पता चला जी में से अगर ए एच निकाल जी में से अगर एच निकाल लें तो दूसरा कोसेट आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसके दो कोसेट्स हैं, एक एच है और एक ए एच है। तो जी में से अगर मैं ए एच निकाल लूँ तो बाकी एच बचेगा, और इसी तरह मैं एच निकाल लूँ तो बाकी ए एच बचेगा। तो इसी तरह से अगर हम राइट कोसेट्स को देखें तो जी को इस तरह लिखा जा सकता है, और ये दोनों डिसजॉइंट होंगे। इसका मतलब है जी में से अगर एच निकाल लें तो बाकी ये आ जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करें तो पता चलेगा ए एच इक्वल्स टू एच ए, क्योंकि दोनों सेम सेट के बराबर है, ठीक है। और इसको हम 1 कह लेंगे। अब हमने इसको नॉर्मल प्रूफ करना है एच को, तो नॉर्मल प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना होगा कि जी एच इक्वल्स टू एच जी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। तो हम कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट लेते हैं ग्रुप का और ये प्रॉपर्टी शो करने की कोशिश करते हैं। अब अगर तो जी एच में होगा, जी अगर हमने कैपिटल जी में लिया ना, वो एच में हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर तो एच में होगा तो अच्छी बात है, जी एच इक्वल्स टू एच जी आ जाएगा। तो दूसरी केस सपोज कर लेते हैं, अगर जी एच में नहीं होगा तो फिर ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं होगी। अगर जी एच में नहीं होगा तो जी, क्योंकि यूनियन है एच और ए एच का, तो जी अगर एच में नहीं होगा तो फिर वो ए एच में चला जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी एक में तो इसने जाना है ना, ये दोनों डिसजॉइंट है। इसका मतलब है जी को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे, हमने प्रूफ ये करना है जी एच इक्वल्स टू एच जी। तो इसके लिए हम जी की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगाते जाएंगे। इसको हम एच जो है इसमें अब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ए एच आ जाएगा। फिर हम इसको जानबूझ के एच को राइट साइड पे भी लिख सकते हैं, दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे और फिर इसको एच ए एच की जगह एच, यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 यूज़ की है, ए एच की जगह एच ए लिख लिया, और ये फाइनली हमने जी एच इक्वल्स टू एच जी प्रूफ कर दिया। और इससे प्रूफ हो गया कि हमारा जो भी सब ग्रुप होगा इंडेक्स 2 का तो वो लाजमी नॉर्मल होगा, ठीक है। और इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट हमने ये रिमार्क है, कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज फॉल्स, और यहाँ पे भी आप करेक्शन करेंगे, दिस एलिमेंट इज ए स्क्वायर। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। जैसे अगर आप ये सब ग्रुप लेंगे तो आप प्रूफ कर सकते हैं दिस इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, लेकिन इसका इंडेक्स 2 नहीं है। यानी अगर तो किसी सब ग्रुप का इंडेक्स 2 हो, अगर तो किसी सब ग्रुप का इंडेक्स जो है वो 2 हो, तो दिस इम्प्लाइज एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ठीक है। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इस बात का। यानी अगर एच नॉर्मल हो, एच अगर नॉर्मल है जी में, तो ज़रूरी नहीं है कि उसका इंडेक्स 2 हो। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इस बात का, ठीक है। इस इसका दिस कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर एच नॉर्मल है तो ज़रूरी नहीं है उसका इन्वर्स, दिस डज नॉट इम्प्लाइज। इसके लिए ये एग्जांपल है, ये देखें, ये एच नॉर्मल है, आपने शो भी करना है अपने होमवर्क में, और इसका इंडेक्स लेकिन कितना है, 4 आएगा, ठीक है। तो इस एग्जांपल से पता चलता है कि कन्वर्स उस थ्योरम का ट्रू नहीं है। अब हम आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है नॉर्मलाइजर। क्या होता है किसी सबसेट का? अगर ग्रुप का कोई सबसेट लें तो उसके नॉर्मलाइजर की क्या डेफिनेशन है? लेट जी बी ए ग्रुप एंड एक्स बी एनी सबसेट ऑफ जी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जी बिलोंग्स टू जी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दिस इज नॉन एम्प्टी, then the set of all elements G belongs to G such that G के वो एलिमेंट्स जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, यानी जो इस सबसेट के साथ
एक्स के साथ सेट वाइज कम्यूट करें, यानी एक्स को आप अगर चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें किसी एलिमेंट से या राइट से मल्टीप्लाई करें, तो ये जो सेट आपको मिलेगा ये सेट सेम रहना चाहिए। तो फिर अगर ये प्रॉपर्टी जी में हो तो जी नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। नॉर्मलाइजर क्या होता है? ये ऐसे एलिमेंट्स की कलेक्शन होती है जो एक्स के साथ कम्यूट करते हैं सेट वाइज, यानी जी के वो तमाम एलिमेंट्स सच दैट जी एक्स इक्वल टू एक्स जी की प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाए, तो ऐसे एलिमेंट्स की जो कलेक्शन होगी उस सेट को हम नाम देते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी। और बाज बुक्स में इसको इस नोटेशन को सिंपली इस तरह भी लिखा जाता है, नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स। और बाज में नीचे जी मेंशन किया जाता है कि ये सारे एलिमेंट जी में से लेना है। तो इसको हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ग्रुप ले लेते हैं S3 का। S3 की ये प्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं, इसके एलिमेंट्स को इस तरह भी लिखा जा सकता है, और एक्स हम ये सबसेट ले लेते हैं, ठीक है, ये ए स्क्वायर। अब हम चेक करते हैं कि नॉर्मलाइजर में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो इस सेट के साथ कम्यूट करेंगे। आप ई को देखें, ई भी कम्यूट करेगा तो सेट वाइज कम्यूट करेगा, तो ई नॉर्मलाइजर में चला गया। इसी तरह ए से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स इक्वल टू एक्स से आ जाएगा, चाहे आप एक्स के साथ ए को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से करें, ये सेट सेम आएगा। इसका मतलब है ए भी नॉर्मलाइजर में। इसी तरह ए स्क्वायर से करेंगे तब भी वो आएगा। तो ये तीनों एलिमेंट नॉर्मलाइजर में चले गए। अब हम चौथा एलिमेंट देखते हैं, बी। तो बी को जब हमने लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा बी बी ए और बी ए स्क्वायर। अब बी ए की जगह हम ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं और बी ए स्क्वायर की जगह ए बी। और इसी में से इस बी अगर हम कॉमन ले लें राइट साइड से, तो ये क्या आ जाएगा, ये दोबारा इसमें जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, अगर हम कॉमन ले लें बी राइट साइड से, तो इधर आइडेंटिटी बचेगा और फिर ए स्क्वायर बचेगा सेकंड पोजीशन पे, और थर्ड पे क्या बचेगा, ए। तो दोबारा ये एक्स के बराबर ही आ जाएगा, तो इसको हम एक्स बी लिख सकते हैं। तो पता चला बी एक्स इक्वल टू एक्स बी आ गया। इसका मतलब है बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। इसी तरह हम बाकी फिफ्थ नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। अगर हम ए बी के साथ मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड से, तो क्या आएगा, ए बी ए और ए बी ए स्क्वायर। यहाँ पे फिर रिलेशन यूज करते हैं, ये हम बी ए को इस बी ए को स्विच करके ए स्क्वायर बी लिख देते हैं और बी ए स्क्वायर को ए बी लिख लेते हैं, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे ए क्यूब पे, क्योंकि आइडेंटिटी होता है तो इधर बी आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर बी आ जाएगा। इसी तरह आप राइट साइड से भी इसको लैदा से आप मल्टीप्लाई करके देख लें। क्योंकि कॉमन लेना तो मुश्किल नज़र आ रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा कॉमन लेंगे इक्वल प्रूफ करें। आप लेफ्ट साइड से रहना मल्टीप्लाई कर लें, राइट साइड से अलहदा कर लें। जब ए बी को राइट साइड से एक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली फॉर्म ये आएगी। फिर आप इसको ए बी लिखा रहने दें, इसमें ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो आप देखेंगे दोनों सेट बराबर है, सेट बराबर है। एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सेट तो बराबर है ना। तो इससे प्रूफ हो गया ए बी एक्स इक्वल टू एक्स, ए बी दिस इम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी। इसी तरह आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि ए स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर बी। इससे ये प्रूफ हो गया। तो पता चला ये सारे एलिमेंट ही नॉर्मलाइजर में चले गए हैं, ठीक है। तो ये इसका नॉर्मलाइजर है, ये तरीका आपको समझाया गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सारे एलिमेंट ही आएँ। अगर आप सेट चेंज कर लें, यहाँ पे आप फ़र्ज़ करें, आप ट्राई कीजिएगा, अगर आप ये दो एलिमेंट लेते हैं सेट के अंदर, ये सेट लेके आप इसका नॉर्मलाइजर, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस सेट का नॉर्मलाइजर फाइंड कीजिएगा वो क्या आता है, ठीक है। तो इसी तरह आप डिफरेंट ग्रुप्स लेके उनके अंदर भी ये नॉर्मलाइजर फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये थ्योरम है कि ये जो नॉर्मलाइजर होता है किसी भी सबसेट के लिए, ये जो हमेशा है, दिस नॉर्मलाइजर दिस इज नॉन एम्प्टी। यहाँ पे x नॉन एम्प्टी होना चाहिए, तो हमने प्रूफ करना है दिस इज सब ग्रुप ऑफ जी। इसको हम सब ग्रुप टेस्ट लगा के प्रूफ करेंगे। पहले इसको नॉन एम्प्टी प्रूफ करेंगे, सिंस ई एक्स इक्वल टू एक्स सी, सो ई बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर, दिस इम्प्लाइज दिस सेट इज नॉन एम्प्टी। फिर हम इसमें दो एलिमेंट ले लेंगे और हम इसको सब ग्रुप टेस्ट लगा के हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, और हम प्रूफ करेंगे कि ए बी इनवर्स भी इसमें है, और इस तरह करने से प्रूफ हो जाएगा दिस इज ए सब ग्रुप। अगर ये दोनों एलिमेंट नॉर्मलाइजर में है तो इसका मतलब है ए एक्स इक्वल टू एक्स ए एंड बी एक्स इक्वल टू एक्स बी। अब दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। अगर आप लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें और राइट साइड से ए से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। लेफ्ट साइड से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट से ए इनवर्स है, ठीक है। तो ये एक्स ए इनवर्स जो है
वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमने क्या ऑपरेशन लगाया, यू हैव टू बी केयरफुल हेयर। दोबारा देखते हैं, हमारे पास अगर ये इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स इक्वल टू एक्स है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को लेफ्ट साइड से हम पहले ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ए इनवर्स एक्स। और ये पहले हमने लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, अब हम राइट साइड से भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर अगले लाइन में आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू, सॉरी अगली लाइन में क्या आ जाएगा, एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स। तो इस तरह से आप इस ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्विवेलेंट है, आप इस एक्सप्रेशन को लेके इसको पहले लेफ्ट साइड से इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, फिर आप अगले स्टेप में राइट साइड से करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। सिमिलरली बी एक्स इक्वल टू एक्स बी से आप ये हासिल कर सकते हैं, ये इसलिए लिखा है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमने क्या किया, ए बी इनवर्स एक्स लिखा और हम देखना चाह रहे हैं कि ये नॉर्मलाइजर में जाता है कि नहीं जाता, तो हम ए बी इनवर्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, अगर तो ये एक्स ए बी इनवर्स आ गया तो चला जाएगा, वरना नहीं जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किया, पहले एसोसिएटिव लॉ लगाया, फिर यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की, इसको स्विच कर दिया, फिर दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाया, फिर हमने दोबारा ए एक्स इक्वल टू एक्स ए को यहाँ पे यूज़ किया, दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो पता चला ए बी इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ए बी इनवर्स, दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर, और नॉर्मलाइजर जो है वो फिर सब ग्रुप प्रूफ हो गया। तो नॉर्मलाइजर किसी भी नॉन एम्प्टी सबसेट का आप फाइंड कर लें, ये एक्स जो है यहाँ पे आप नॉन एम्प्टी सेट लीजिएगा, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का आप नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे तो वो जो भी सेट आएगा वो सब ग्रुप होगा ग्रुप का। और इसके बाद आप इसको नॉर्मलाइजर क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आपका ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब, अगर आपका सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो तो उसका नॉर्मलाइजर पूरे सेट के बराबर आ जाता है। तो ये भी एक नॉर्मल सब ग्रुप की एक और निशानी है कि ऐसा सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है जब आप उसका नॉर्मलाइजर फाइंड करें। नॉर्मलाइजर में कौन से एलिमेंट होते हैं जो एच, जो इस सेट एच के साथ सेट वाइज कम्यूट करेंगे, तो ये पूरा जी आ जाए। अगर आपका ये नॉर्मलाइजर अगर किसी सब ग्रुप के लिए, फर्ज करें आपके पास ये जी कोई ग्रुप है और एच उसका कोई सब ग्रुप है, तो नॉर्मलाइजर का नॉर्मल से क्या रिलेशन है, आप इसका नॉर्मलाइजर फाइंड करेंगे, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, इसमें ग्रुप के वो एलिमेंट्स आएंगे जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी एच इक्वल्स टू एच जी, जो इसके साथ सेट वाइज कम्यूट करें। तो ये सारा सेट अगर तो पूरे ग्रुप के बराबर आ जाए तो फिर ये नॉर्मल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें ये प्रूफ किया जाएगा, और इसका प्रूफ बड़ा सिंपल सा है। अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, आप जानते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की ये भी एक डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग थ्योरम में आपने देखा होगा, यहाँ पे नॉर्मल की ये भी एक करेक्टराइजेशन होती है, तो इसको आप यूज़ करें यहाँ पे। अगर एच आपका यहाँ पे नॉर्मल है तो यहाँ से आप दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है जी बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ एच बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजर। और इसका मतलब है कि क्योंकि ये फॉर ऑल जी के लिए, इसका मतलब है नॉर्मलाइजर में सारे एलिमेंट चलेंगे, तो इस तरह ये एक्सरसाइज प्रूफ हो जाती है। नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे सेंट्रलाइजर की, और फिर सेंटर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ये हमारे रेफरेंसेस थे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।